नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों 10 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कौन से कार्य करना होंगे आपके लिए फायदेमंद। स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं, परंतु चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे से इन 4 मासों में सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं और चतुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने वाले का जीवन शुभ फल वाला बन जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चतुर्मास शुरू हो रहा है। इस बार यह तिथि है 10 जुलाई रविवार को। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि चतुर्मास में तप, साधना और उपवास रखने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से शुरू होती है और अंत देवोत्थान एकादशी पर होता है। 4 महीने की अवधि में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास लगते हैं। आइए जानते हैं चतुर्मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से शुभ फल मिलता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको चतुर्मास में नहीं करना चाहिए। दोस्तों चतुर्मास के दौरान विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, नामकरण ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये सभी कार्य शुभ मुहूर्त और तिथि पर किए जाते हैं। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में जाने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि हर शुभ कार्य में भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। साथ ही इन महीनों में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस कम हो जाता है। चतुर्मास के दौरान संत जन यात्रा नहीं करते, अपने आश्रम या मंदिर में व्रत और साधना का पालन करते हैं। दोस्तों पुराणों में एक कथा भी वर्णित है। एक बार राजा बलि की बढ़ती शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप धरकर बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए मांगिए, मैं दूंगा। वामन देव ने 3 पग जमीन मांग ली। बलि ने कहा, आप 3 पग जमीन नाप कर ले लें। वामन देव ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नापने के बाद बलि से पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने वामन रूप भगवान को अपनी दिव्य शक्ति से पहचान लिया और अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर कोई एक वर मांगने को कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए हमारे पाताल में आ जाएं। वचनबद्ध विष्णु भगवान मना नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी को सारी बात पता चली तो वो गरीब स्त्री बनकर बलि से मिलने गई। लक्ष्मी जी की दीनहीन अवस्था देखकर बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। लक्ष्मी जी ने बलि से कहा कि अगर आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति को वापस दे दें। दानवीर बलि बहन को निराश किए बिना श्रीहरि को उन्हें सौंप देता है। विष्णु जी बलि की उदारता से पुनः प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि से वादा किया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। तो दोस्तों चतुर्मास में आपको कौन से काम करने चाहिए ये मैं आपको आज बताती हूँ। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। चतुर्मास में व्रत, साधना, ध्यान, नदियों में स्नान, दान, पत्तल पर भोजन करना बहुत फलदायक होता है। इस महीने में धार्मिक कार्य करने से विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। चतुर्मास में कुछ लोग 4 महीने तक एक समय ही भोजन करते हैं और राजसिक और तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से शक्ति का संचय होता है। चतुर्मास के समय भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कृष्ण, राधा, पितृदेव, भगवान गणेश की पूजा सुबह शाम करनी चाहिए। साधु संतों के साथ सत्संग करना लाभदायक होता है। चतुर्मास में दान करना बहुत फलदायी होता है।
4 महीनों में दान करने से आयु रक्षा, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। साथ ही इस अवधि में पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करना भी बहुत उत्तम रहता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस महीने की गई पूजा और साधना फलीभूत होती है। दोस्तों, चतुर्मास में क्या काम नहीं करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, किसी को धोखे से किसी का सामान हथिया लेना, किसी की निंदा करना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस मास में यात्रा करने से बचना चाहिए और अनैतिक कृत्यों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के 4 महीनों में जैसे कि सावन में पत्तेदार सब्जियां, पालक और साग, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में प्याज और लहसुन, उड़द की दाल, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास में पानी के दूषित होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए जल संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में जमीनी कीड़े पैदा होते हैं। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रसित होती हैं। पालक, सलाद, पत्ता गोभी, इसीलिए इन 4 महीनों में इनके सेवन से पहले इन्हें अच्छे तरीके से धो लें। उड़द की दाल बनाने से परहेज करें। खास तौर पर प्याज, लहसुन और बैंगन खाने से परहेज करें। दूध का सेवन करते समय पानी मिलाएं। और अगर आप चतुर्मास व्रत नहीं करते तो भी स्वस्थ रहने के लिए इन बातों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।